नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे चतरा की, जहां कृषि विज्ञान केंद्र चतरा द्वारा सरसों प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया। आगे बात करेंगे चतरा की, जहां वन भूमि व सरकारी भूमि पर हाई टेंशन पोल गाड़ने वाली कंपनी के विरुद्ध ग्रामीणों ने किया विरोध। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। चतरा में स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र चतरा के द्वारा ग्राम मैराग प्रखंड प्रतापपुर में सरसों प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया। आयोजन में करीब 150 किसान शामिल हुए। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के माननीय कुलपति डॉक्टर सुनील चंद्र दुबे के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी निकहत प्रवीण, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर पीके सिंह, निदेशक अनुसंधान डॉक्टर अरुण कुमार, वैज्ञानिक रांची डॉक्टर सूर्य प्रकाश, वैज्ञानिक पौधा प्रजनन विभाग बिरसा कृषि विद्यालय रांची उपस्थित थे। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चतरा में टंडवा एनटीपीसी प्लांट से आम्रपाली में निजी उपयोग के लिए हाई टेंशनल बिजली पोल सरादू गांव के सरकारी वन भूमि सहित रहती भूमि पर जानलेवा पोल गाड़ने वाली कंपनी के विरुद्ध ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी कर विरोध किया है। नारेबाजी में दलाल होश आओ, गांव को बेचना बंद करो, ग्रामीणों को डरना धमकाना बंद करो के नारे लगाए गए। गांव के ग्रामीणों ने बताया कि सरादू गांव के दलाल के माध्यम से पोल गाड़ने वाले गणेश इलेक्ट्रिकल कंपनी के कर्मी द्वारा वन भूमि सरकारी भूमि पर पोल गाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका विरोध ग्रामीणों ने करके वन विभाग की कार्रवाई करते हुए जब्त करने की मांग की है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। जिला समाज कल्याण विभाग हजारीबाग के तत्वावधान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत बाल विवाह निषेध अधिकारियों का जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को स्थानीय नगर भवन में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त इश्तियाक अहमद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करने के पश्चात जिला समाज कल्याण पदाधिकारी शिप्रा सिन्हा ने स्वागत भाषण से किया। आज हम लोगों ने बाल विवाह निषेध पदाधिकारी जितने भी हमारे घोषित हैं उनका एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला रखा गया है। जो भी बाल विवाह से संबंधित जो भी अधिनियम है, उसके साथ साथ हमारा जो जे एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, इन सभी बिंदुओं पर इनका आज उन्मुखीकरण प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि जो ये हमारे क्षेत्र में जो बाल विवाह जैसी कुरीति है उनके खिलाफ हम लोग अच्छे से मुहिम चलाकर इसका व्यापक प्रचार प्रसार करके इससे हम अपने समाज को मुक्त कर सकें। इस कार्यशाला में आज इस अधिनियम के अलावा जो भी हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जैसे 1098 है, 181 है, इन सभी का भी इनको हम लोग जानकारी दे रहे हैं कि इनके बारे में सभी जगह प्रचार प्रसार करें, ताकि कोई भी बच्ची इस नीति का शिकार नहीं हो और बच्चियों के शिक्षा को हम लोग आगे बढ़ा सकें, बच्चियों को पढ़ाएं और बच्ची को आगे बढ़ाएं। इसके लिए ये कार्यशाला आज हम लोगों ने जिला में आयोजित किया है। इसमें हमारे सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी पंचायत सचिव, हमारे महिला पर्यवेक्षिका, हमारे सिंधिका यहाँ पे आज इस कार्यशाला में उपस्थित हैं और 19 प्रशिक्षक यहाँ पर इन लोगों को प्रशिक्षण देने आए हुए हैं और हम लोगों ने भी जो भी जानकारी इनको शेयर किया जाना है आज यहाँ पे इस कार्यशाला में किया जाएगा। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड सह अंचल कार्यालय में शनिवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमा उरांव की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन की समय सारणी तय करने को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न जनप्रतिनिधि, समाजसेवी एवं कार्यालय के कर्मी मौजूद रहे। मौके पर बोलते हुए बीडीओ सोमा उरांव ने बताया गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाने को लेकर बैठक रखी गई है, जिसमें विभिन्न कार्यालय, स्कूल, बैंक, अस्पताल, थाने में झंडोत्तोलन को लेकर समय सारणी निर्धारित की गई है। कि जो बैठक थी वो गणतंत्र दिवस 2025 के आलोक में थी और इसमें प्रखंड स्तर के सभी जनप्रतिनिधि, प्रमुख, उप प्रमुख, हमारे मीडिया के बंधु और हमारे गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे, जिसमें गणतंत्र दिवस को लेके प्रखंड स्तर पर जितने भी जगह झंडोत्तोलन का कार्य किया जाना है, झंडोत्तोलन किया जाना है, उसी के आधार पर हम समय का निर्धारण भी किया गया और इसमें सभी की सहमति बनी और इसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट।
पलामू जिले के पांकी प्रखंड के आसेहार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मॉडल ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण कार्य सवालों के घेरे में है। हैरानी की बात है कि इस परियोजना का शिलान्यास अब तक नहीं किया गया है, फिर भी निर्माण कार्य तेजी से जारी है। संवेदक द्वारा नियमों को दरकिनार कर न केवल घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, बल्कि कार्यस्थल पर झूठा शिलापट भी लगा दिया गया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि शिलापट पर निर्माण लागत, परियोजना की अवधि या शिलान्यास की तारीख का कोई उल्लेख नहीं है। यह दर्शाता है कि पूरे कार्य में पारदर्शिता की भारी कमी है। संवेदक की मनमानी और प्रशासन की अनदेखी से यह निर्माण कार्य गुणवत्ता के मानकों पर खरा नहीं उतरा है। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के कुशल संचालन को लेकर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर सराहना की और उन्हें सुधावाद किया। अपने प्रयागराज दौरे पर त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े आयोजन और सबसे बड़े जन समागम का कुशल संचालन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के द्वारा किया गया है वह सराहनीय है। जिस श्रद्धा भाव से यह आयोजन किया जा रहा है उसके लिए मुख्यमंत्री को साधुवाद देता हूँ। प्रशासनिक दृष्टि से भी यह आयोजन ऐतिहासिक उपलब्धि है, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बधाई के पात्र हैं। मैं मानता हूँ कि सचमुच ये मेरा सौभाग्य है कि परमात्मा ने वो अवसर प्रदान किया कि इस प्रयागराज के महाकुंभ, जो एक विशेष प्रकार का महाकुंभ है, वहाँ पर आकर और संगम में स्नान करके मैं स्वयं को बहुत ही कृतार्थ महसूस कर रहा हूँ। और मैं मानता हूँ कि भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म की आध्यात्मिक अनुभूति का यह पर्व है, जो प्राचीन वैदिक खगोलीय गणना पर आधारित है। और यहाँ सभी जाति पंथ, यहाँ तक कि अनेक देशों के लोग भी एकात्मता भाव से आते हैं। और मैं मानता हूं कि यह गंगा, यमुना व सरस्वती के साथ सनातन धर्म की आध्यात्मिकता, वैज्ञानिकता और साथ ही साथ सामाजिक समरसता का भी यह संगम है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि महाकुंभ का यह संदेश एक रहेगा भारत देश। और इस सनातन आध्यात्मिक विश्व के सबसे बड़े जन समागम का कुशल संचालन जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, जिस श्रद्धा भाव से यहाँ के मुख्यमंत्री ने इस महाकुंभ का आयोजन किया है, इसके लिए वह साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और प्रशासनिक दृष्टि से भी यह आयोजन मैं कह सकता हूँ ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि मैं भी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूँ। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। सोनभद्र में आज स्वामित्व योजना के तहत घरौनी की खतौनी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लाइव प्रधानमंत्री के द्वारा बातचीत की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के द्वारा भी लोगों को घरौनी का वितरण किया गया। वहीं सोनभद्र जिले में दीप प्रज्वलन, भगवान गणेश की प्रार्थना के साथ ही घरौनी वितरण का कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज कल्याण व अनुचित और अनुसूचित जनजाति विभाग के राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड ने शिरकत किया। इस कार्यक्रम के दौरान 1135 घरौनियों का वितरण किया गया, जबकि जिले में जगह जगह हो रहे कार्यक्रम में कुल 5000 घरौनी का वितरण आज किया जाना है। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के द्वारा स्वच्छता व नशा मुक्ति को लेकर शपथ दिलाई गई। लोगों को जागरूक किया गया कि वह नशा के व्यसन को छोड़ें और अपने आसपास के लोगों को भी इस व्यसन से दूर रहने के लिए जागरूक करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि व्यक्ति स्वयं अपने परिवार, घर व गाँव समाज को स्वच्छ रखने का प्रयास करे और दूसरों को भी स्वच्छता के लिए जागरूक किया जाए। महत्वपूर्ण ये कार्य हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रेरणा से और प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से पूरे प्रदेश में, जिनको देश के आज़ादी के 75 साल बीतने के बावजूद भी उनका कोई भौमिक अधिकार नहीं था, वो घर मकान बना के रहते थे, उनका कोई वो पट्टा नहीं था, कोई उनके पास कोई खितौनी नहीं था। इसको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे लोगों को सर्वे करा करके उनको भौमिक अधिकार देने के लिए, उनको स्वामित्व देने के लिए एक उनको घरौनी, जिसको खतौनी बोला जाता है, खतौनी आज वितरण करने का काम किया गया है।
तो जिस प्रकार देखा गया है कि बहुत सारे जगहों पे ये भी देखने को मिला है कि कई लोगों का छोड़ दिया गया है, उसमें लेखपाल की भी गलती मानी जाती है और प्रधान की भी गलती मानी, जो जिसका चहेता है उसका बना और बहुत सारे लोगों का छोड़ दिया गया। देखिए, ऐसे लोगों को सर्वे कराया जा रहा है हमारे जिले से, हमारे जिला अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसकी, हमारे राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जनपद सोनभद्र में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं छूट पाएगा जिसको घरौनी के माध्यम से उसको खतौनी न मिले। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।